हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो स्टार सेट करवाने के बाद मैं आ गया हूँ छत पर अपने बच्चों के पास। अब तो माशाल्लाह बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, खुद ही भागे भागे आ जाते हैं। तो आज हम अपने बच्चों को खिलाएंगे चिकन। माशाल्लाह पेट भर के और पूरे शौक से खाते हैं। और सही कहते हैं लोग कि जब भूख लगी हो ना, फिर अपना पराया कोई नहीं दिखता। और सेम हाल इनका है, जब इनके आगे खाने को कोई चीज आ जाए तो फिर इनको अपनी अपनी पड़ी होती है। और इसने साथ मिलकर खाना तो सीखा ही नहीं है शायद, इसलिए उठा के और साइड पे चला गया। आज तो फुल शिकारी मोड ऑन है इनका। तो टाइम है दोपहर का और मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, इसलिए मैं आ गया रूम पर सोने के लिए। बिस्तरा सारा बिखरा हुआ था तो पहले बिस्तरा सेट कर लिया, दरवाज़ा बंद किया, फैन ऑन किया और लेट कर सुकून से रेस्ट किया। तबीयत ज़्यादा कोई इशू नहीं था, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो फील हो रहा था इसलिए। One eternity later. तो टाइम है शाम का, लगभग मगरिब होने वाली है। मुझे आई है बॉस की कॉल, पूछें तबीयत ठीक हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो आ जाओ, मैं आपको दवाई दिलवा लाता हूँ। तो ये है हमारे बॉस हाजी तैमूर साहब और साथ बैठे हैं हमारे बाबा जी। तो शाम हुई तो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाने आ गया, दूध पिला के गया वापस शॉप पर। Later. तो ये है नेक्स्ट डे, फिर से वही सेम रूटीन। प्लास्टिक का स्टॉल सेट करवाया, बच्चों को दूध देने आया ऊपर। उसके बाद फिर दोपहर में चक्कर लगा। माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं यार। तो वक्त है शाम का, सुबह इनको दूध दिया था तो शाम को अब इनको चिकन देना है। माशाल्लाह से भागे भागे आ रहे हैं सब। वैसे नाक इनकी बड़ी तेज होगी, अब तो दूर से इनको खुशबू आ जाती है कि चिकन आया हमारे लिए। तो आज इनको चिकन थोड़े से यूनिक तरीके से खिलाएंगे। पहले मैं इनको छोटे छोटी बोटियां करके प्लेट में डाल देता था, लेकिन अब थोड़ा सा इनको एक्टिव रखना है, इसलिए खुद हाथ से खिलाऊंगा। और प्लीज कमेंट में ये ना लिख देना कि बच्चों को तरसा तरसा के खिला रहा है। मैं सिर्फ इनको एक्टिव रखना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह खिला रहा हूँ। उत तेरी काट लिया भाई, बड़ी जोर से दंदी काटी है इसने। वैसे हाथ से खिलाना काफी रिस्की है इनको यार, बच्चे हैं ना, बोटी और उंगली में फर्क नहीं कर पाते। 1 hour later. तो अभी मुझे एक काम मिला है कि रूम सेट करना है। रूम काफी बिखरा हुआ है मेरा, चल के पहले रूम सेट करते हैं। तो मैं आ गया रूम पर और सबसे पहले लाइट ऑन करनी है। और ये देख लो भाई रूम का हाल, यहाँ आपको जितना सामान नजर आ रहा है ये सारा का सारा नीचे गिरा हुआ और इस सबको सेट करना है। बाकी चीजें तो दूर की बात, यहाँ तो मेरे खुद के कपड़े बिखरे हुए हैं। बहुत मेहनत होगी भाई। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से काम पे लगते हैं। तो हाँ जी, कमरा हमारा हो गया सेट। देख लें जरा, हर चीज प्रॉपर अपनी जगह पे पड़ी है। तो यहाँ मैं अपना कैमरा सेट करके कुछ काम कर रहा था और ये भाई अचानक से आके मुझे डरा दिया इसने यार। मेरा तो तराई काटता है इन्हें भाई। और इस भाई के भी कैमरे पे नजर पड़ गई तो इसने भी हाथ हिला दिया। कुछ दिन पहले ये भी अपने घर गया था तो घर से वापस आया, तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद आया वापस। आने की इसकी देर नहीं थी और आते इसने सलाह मशवरे देने शुरू कर दिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं भाई, ऐसे। ज्यादा कुछ नहीं, बस काम के रिलेटेड। तो सफाई कंप्लीट करने के बाद हमारा हाल था बेहाल, मुंह सारा मिट्टी से भर गया। तो हमने सोचा कि क्लोजिंग का टाइम भी हो गया, जिम भी जाना है, तो साथ ही एक ही बार तैयार हो लेते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, अब जाके शॉप क्लोज करवानी है और सीधा निकलेंगे जिम के लिए। और इन भाइयों को अब याद आता है इस्त्री करना, सारा दिन से पता नहीं क्या करते हैं। तो आज आपको दिखाता हूँ हमारी दुकान का एक चोर रास्ता, जो कि ये सामने यहाँ से भी आने जाने का रास्ता रखा हुआ है, ताकि रात को कोई सामान वगैरह आता है तो फ्रंट के शटर नहीं खोलने पड़ते, पीछे से सामान हम रख लेते हैं अंदर शॉप पर। तो इनके बकौल आज मैं थोड़ा सा हैंडसम लग रहा था तो थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल गए। तो शॉप तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है, तो हमने जिम पार्टनर को साथ लिया और चल दिए जिम की तरफ। यह है हमारा जिम, जो कि मनावे के करीब ही पड़ता है हमें। तो सबसे पहले आने के बाद हम वार्म अप करते हैं और यहाँ पे इसके वार्म अप सेट चल रहे हैं अभी। वार्म अप आप वैसे बैक और फ्रंट लगा के भी कर सकते हो, अदरवाइज आप पुशअप से भी वार्म अप कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। तो अब मेरी बारी है। ये कोई मीडियम वेट रखकर 25 से 30 रेप्स लगा लिए थे। और वार्म अप के लिए वेट हमेशा वो रखना चाहिए जो कि ना बहुत ज्यादा हैवी हो और ना बहुत ज्यादा लाइट हो। मीडियम वेट रखें जो इजी हो आपके लिए, बस मतलब बहुत ज्यादा इजी ना हो, मीडियम एवरेज में हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज था हमारा बाइसेप और ट्राइसेप डे। तो सबसे पहले डंबल लगा लिए थे हमने। तो ये पीछे जो ब्लैक शर्ट में ये हमारे ट्रेनर है, माशाल्लाह से इखलाक के बहुत अच्छे हैं भाई। और वर्कआउट के बाद थोड़ी शौकियों का हक तो बनता है भाई। तो यहाँ पर बस शौकियां ही मारी जा रही हैं और माशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर फर्क नजर आने लग गया है। शेप काफी बेहतर होती जा रही है माशाल्लाह से। आप दुआ किया करें मेरे हक में कि मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कामयाब करे। तो मैं और मेरा पार्टनर चल दिए वापस घर। टाइम है तकरीबन 12:30 का और यहाँ पे भाई 12:30 बजे सारा कुछ वीरान वीरान सा लगता है। वैसे तो मैं लाहौर में हूँ, लेकिन जिस साइड पर हूँ वो शहर का एरिया नहीं कहलाता, वो साइड पर है, चलो मोड़ वाघा बॉर्डर के करीब। तो ये शुक्र है कि आज दरवाजा खुला छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये भी पूछना होता है कि भाई सारे आगे या नहीं आए। अगर सारे आगे होते हैं तो कुंडी लगानी पड़ती है, अदरवाइज खुला छोड़ना पड़ता है। तो यही बस चीख के पूछ रहा हूँ, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो यहाँ के मैंने पूछा कि पीछे कौन रह गया जो आने वाला है। पूछने पे बताया गया कि बाबा जी रह गए। हमने अपना खाना उठाया और चल दिया अपने रूम की तरफ, जो कि छत के ऊपर है। तो आज ये भाई साहब हमारा वो बॉक्स ले जाना भूल गए, तो इसलिए आज घर के बर्तन में खाना आया है। तो फाइनली
फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम में। अब खाएंगे खाना। तो यहाँ पे हमने अपनी रोटियां रखी हैं और ये हमारा सालन पड़ा है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे, उसके बाद फिर सोना है। सारा दिन काम करने के बाद तकरीबन 9:30 से लेकर रात 1 बजे तक काम करने के बाद वीडियो एडिटिंग को टाइम देना होता है, तो रेस्ट बहुत कम मिलता है। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।